कॉमेडियन सुनील पाल के किडनैप और फिरौती के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। गैंग का मास्टरमाइंड अर्जुन कर्णवाल गिरफ्तार कर लिया गया है। अपहरण में इस्तेमाल स्कॉर्पियो कार भी बरामद कर ली गई है। कार को नंबर प्लेट उतारकर इस्तेमाल किया गया था। वसूली गई फिरौती से लगभग 2.25 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। किडनैपिंग फिरौती के लिए इस्तेमाल मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है। गैंग के सरगना लवी पाल की गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी है। सुनील समेत कई सिने एक्टर्स को किडनैपिंग और फिरौती के लिए पहले ही धमकाया जा चुका है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मेरठ से बड़ी खबर है, जहां पर कॉमेडियन सुनील पाल के किडनैपिंग और फिरौती के मामले से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच पुलिस ने इस मामले में बड़ा खुलासा कर डाला है और गैंग का मास्टरमाइंड अर्जुन कर्णवाल गिरफ्तार किया गया है। हमारे सहयोगी इस पर और जानकारी देंगे। फिलहाल आपको बता देते हैं कि पुलिस ने न सिर्फ मास्टरमाइंड अर्जुन कर्णवाल को गिरफ्तार किया है, बल्कि अपहरण में इस्तेमाल स्कॉर्पियो कार भी बरामद कर ली गई है। निखिल अग्रवाल और जानकारी देंगे। निखिल अग्रवाल, पुलिस ने इस गैंग के मास्टरमाइंड अर्जुन कर्णवाल को गिरफ्तार किया है। क्या इसने अपना कबूलनामा पेश कर दिया है पुलिस के सामने? पूरा घटनाक्रम बताएं। अभी तक जिस तरह से सुनील पाल का अपहरण हुआ था, उसके बाद एक खबर आई कि बिजनौर में मुश्ताक का अपहरण हुआ है। यानी सेलिब्रिटीज को बुलाया जा रहा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और उनके अपहरण की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था। इस मामले में मेरठ पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। इसमें अर्जुन कर्णवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे मेरठ के लालकुटी थाने में रखा गया है और बताया जा रहा है कि इस्तेमाल जो फिरौती में इस्तेमाल की गई मोबाइल थे वो भी बरामद किए गए हैं, गाड़ी थी वो भी बरामद की गई है और इसके अलावा जो रकम थी उसको भी बरामद कर लिया गया है। लेकिन इस पूरे गैंग का जो मास्टरमाइंड है वो लवी बताया जा रहा है। अर्जुन कर्णवाल ने अपने बयान में ये कहा है कि लवी टास्क देता था और मैं उसके टास्क को अप्लाई करता था। यानी वो एग्जीक्यूशन में तो था, लेकिन जो प्लानिंग थी वो लवी की थी। अभी लवी पुलिस के हाथों से बाहर है, उसकी तलाश में दबिशें दी जा रही है और लगातार इस मामले में सिलसिलेवार कर रही है। आगे भी उम्मीद है कि कई ऐसे खुलासे होंगे जो ये पूरी घटना को खोल के रखेंगे कि आखिरकार कैसे ये शिनाख्त करते थे कि इसका अपहरण करता है, इसको अवार्ड फंक्शन के नाम पे बुलाना है और इससे फिरौती वसूलनी है। तो ये पूरी प्लानिंग का जो मास्टरमाइंड था वो लवी था, अभी तक के जो बयानों में सामने आ रहा है। लेकिन पुलिस इस मामले में अभी अपना पक्ष रखेगी और ये बताएगी कि और किन किन लोगों पे डाउट है, राहुल सैनी कहाँ है और बाकी लोग कहाँ है, उनकी तलाश में कहां दबिशें दी जा रही है। तो अभी बहुत अर्ली होगा, लेकिन एक गिरफ्तारी कर ली गई है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए निखिल अग्रवाल। अगली खबर बहराइच से है, जहां पर अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। दुकानदारों ने रोड की जमीन पर कब्जा कर रखा था। इसके चलते शहर में जाम लगता था। पुलिस और नगरपालिका के कर्मचारियों की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। उधर हरदोई में सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दौरान अपराधियों ने एक महिला से लूटपाट कर डाली है। बदमाश ने महिला को पहले धक्का दिया और धक्का देकर महिला के गले से सोने का हार लूट लिया, फिर वहां से फरार हो गया। महिला अपने देवर की शादी में शामिल होने आई हुई थी। जब वो खाने के स्टॉल पर गई तो खाना खाने के लिए जब उसने प्लेट उठाई, इसी बीच उस शख्स ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया और महिला के गले से हार छीन लिया और वहां से भाग निकला। इस समय पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिला प्रशासन और भारी पुलिस फोर्स के बीच में अपराधी ने इस घटना को अंजाम दिया है, जबकि इस कार्यक्रम में 2 मंत्री भी मौजूद थे। देवर की शादी थी, हम इसीलिए आज हम खाना लेने गए थे स्टॉल पे, किसी ने पीछे से नोच लिया, मुझे आगे धक्के दिया। पूरी कितने का था हार? कितने का था हार? मेरा सर यहाँ पर की बात है, यहीं अभी कितनी देर हो गई? 20-30-40 मिनट से ऊपर नहीं हुआ है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अयोध्या में हनुमानगढ़ी जाकर दर्शन पूजन किए हैं। साथ ही उन्होंने हाईवे पर जनोरा स्थित एक होटल का उद्घाटन भी किया है। बाद में आपको बताएं कि मीडिया से बात करते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा है कि मिल्कीपुर में जब भी उपचुनाव होंगे बीजेपी की जीत तय है। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करके प्रदेश के कल्याण और विकास के साथ लोगों के हित के लिए कामना की है। प्रदेश के कल्याण के लिए, लोगों के हित के लिए
प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए हमने प्रभु के चरणों में कामना की है और मिल्कीपुर में जब भी चुनाव घोषित होगा भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। उधर बलिया में एक मंचले ने हाथ में तख्ती लेकर थाने पर जाकर सरेंडर कर दिया। तख्ती पर लिखा था कि मैं आज के बाद किसी भी लड़की या फिर महिला पर फब्तियां नहीं कसूंगा। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे हिरासत में ले लिया, आगे की कार्रवाई में जुट गई है। 13 दिसंबर को एक शख्स ने उसके खिलाफ मनियर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। छट्टू प्रसाद उर्फ गोलू स्कूल जाने वाली लड़कियों पर, बाजार जाने वाली महिलाओं पर कमेंट्स करता था। अब हाथ में माफीनामा लेकर सरेंडर करने पहुंचा ये शख्स।